रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जब आप रिक्वायरमेंट जनरेट करते हैं या यूजर क्या चाहता है, जो स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, जब ये आप निकालते हैं उनसे, उसके बाद इसका विश्लेषण होता है, एनालिसिस होता है, थॉट होता है। तो रिक्वायरमेंट मॉडल यानी कि ऐसा मॉडल कोई इसको फिजिकल मॉडल नहीं कह रहे हम, जो भी रिक्वायरमेंट निकल के आई है उसको प्रेजेंट करने के अलग अलग तरीके हैं। वो पहला टेक्निकल प्रेजेंटेशन हो जाता है सिस्टम का, कि ये सिस्टम कुछ इस तरीके से बनने वाला है या दिखाई देगा। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, जब रिक्वायरमेंट या फिर जरूरतें यूजर की पता चल जाती है, तो उसका जो विश्लेषण होता है, उसके बाद आप क्या क्या निकाल के लाते हैं, विश्लेषण करते क्यों है, विश्लेषण या इसका एनालिसिस इसलिए करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं कि सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्या क्या करने वाला है, इसकी ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होगी। दूसरा ये है कि सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत सारे सिस्टम के साथ, सिस्टम 1, सिस्टम 2 इसके साथ इंटरेक्ट करने वाला है, तो इनकी इंटरफेसिंग कैसी होगी या इनके साथ ये कैसे काम करने वाला है। इसके अलावा कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं कि इसके आगे ये काम नहीं करेगा या यहां पर ये काम नहीं करेगा, इतनी इसकी पॉसिबिलिटी है, इतनी नहीं है। तो सॉफ्टवेयर को क्या क्या कंस्ट्रेंट के तहत रहना है और क्या क्या परिधियां या क्या क्या बाउंड्रीज के बाहर जाना है, वो भी इसमें बताया जाता है, वो भी निकल के आएगा। तो इन ऑल अगर देखा जाए तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस यानी कि जरूरतों का विश्लेषण, उनके बारे में और विचार करना, जानना, ये किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, एनालिस्ट हो या सॉफ्टवेयर मॉडलर हो, वो रिक्वायरमेंट्स को एलॉबरेट करने का तरीका है, उसको और खींचने का, बढ़ाने का तरीका है। क्योंकि जो आप इंसेप्शन, इलिसिटेशन, इंस और साथ में नेगोशिएशन ये भी चल रहा होता है, इन सब पार्ट्स में जो जो चीजें लेके आए हैं उसको अब इलॉबरेट करना है, बढ़ाना है और अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है। जितने भी मॉडल्स रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग में जनरेट होंगे, जब आप घर बनाते हैं तो उसके पहले मॉडल बनता है, कोई एक बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे उसके पहले मॉडल बनता है, तब आगे काम बढ़ता है। तो तमाम तरीके के रिक्वायरमेंट मॉडल रिक्वायरमेंट एनालिसिस के तहत पैदा हो सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जैसे सिनेरियो बेस्ड मॉडल है। अब सिनेरियो बेस्ड मॉडल का मतलब यह है कि जितने भी एक्टर आपने तय किए हैं, जितने भी लोग, चाहे वो, क्योंकि जो भी एक्टर होता है वो एक्सटर्नल होता है आपके सॉफ्टवेयर से, वो जो भी एक्शन करेंगे, वो जो भी काम करेंगे, उनके व्यू से, उनके दृष्टिकोण से, उनके आंखों से हमें देखना है कि रिक्वायरमेंट कैसे बनने वाली है। तो उनका नजरिया होगा इसमें। क्लास ओरिएंटेड मॉडल ऐसे बनते हैं कि जहां पर हम जो भी पूरा सॉफ्टवेयर बनने वाला है उसमें कोशिश करते हैं कि रियल लाइफ जो काम होने वाला है उनको हम ऑब्जेक्ट के रूप में तैयार करें, यानी जो एक वेरिएबल या एट्रीब्यूट होगी पर्टिकुलर चीज की और इसमें क्या फंक्शन काम करने वाले हैं, ये एक हम क्लास बनाएंगे। और अलग अलग क्लासेस होंगे ना, जैसे क्लास 1 है, क्लास 2 है, इनके बीच में क्या समन्वय होगा, क्या कोलैबोरेशन होगा, वो क्लास ओरिएंटेड मॉडल निकाल के लाता है। बिहेवियर और पैटर्न बेस्ड मॉडल अगर आप बनाने चले तो ये बताएगा कि अगर बाहर से कोई भी एक इवेंट आता है, ट्रिगर आता है, बाहर से कुछ भी ऐसी चीज होती है, तो सॉफ्टवेयर किस तरीके से आप परिवर्तन अपने आप में करता है या बिहेव क्या करता है या वो किस स्टेट में चला जाएगा। डेटा मॉडल्स आपको ये ध्यान दिलाता है, या डेटा मॉडल्स आप जो बनाते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के तहत, तो ये आपको बताएगा इंफॉर्मेशन डोमेन। कहने का मतलब ये है कि आप नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो नेटवर्किंग डोमेन हो जाएगा। अगर आप ईआरपी बना रहे हैं या कोई आप ई कॉमर्स बना रहे हैं तो वो उस तरीके का इंफॉर्मेशन डोमेन होगा जो डेटा मॉडल उसमें कैसे काम करने वाला है। डेटा मॉडल का मतलब है डेटा कैसे आने वाला है, कहां से आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है। इसमें एक फ्लो ओरिएंटेड मॉडल भी है। फ्लो ओरिएंटेड मॉडल अगर आप बनाते हैं तो ये बताता है कि जितने भी फंक्शन चल रहे हैं, है ना, कौन कौन से आपके फंक्शनल एलिमेंट्स हैं, मतलब कौन कौन सा ऐसा काम ये करने वाला है। लेकिन इसके साथ एक और चीज ये बताता है कि किस तरीके से हर एक फंक्शन डेटा को परिवर्तित करेगा, ट्रांसफॉर्म करेगा, और वो डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन पूरे ऊपर से नीचे तक जहां जहां आप जाएंगे वो उसे हम फ्लो कहते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनर, क्योंकि जो डिजाइन बनाने वाला है वो इनमें से सबको या इनमें से जो भी मॉडल उसको सही लगता है जो आप बना के देंगे, इन मॉडल का इस्तेमाल करके वो सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर बनाएगा, उसकी अलग अलग इंटरफेसिंग बनाएगा, और साथ में जो जो कंपोनेंट इस पे यूज होने वाले हैं यानी कि रीयूजेबल जो फंक्शंस हैं उनको डिजाइन करेगा। तो इन सब का इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर डिजाइनर इसको आगे बढ़ाता है। तो जब आप एक रिक्वायरमेंट मॉडल बना लेते हैं, जैसे मान लीजिए रिक्वायरमेंट मॉडल बनाने के बाद
आपने एक एसआरएस बना दिया, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। अब ये काम क्या करेगा? इसका काम यह होगा कि जब पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया तो इसकी क्वालिटी को आप एज अ सॉफ्टवेयर टीम या डेवलपर कह लें, और साथ में एक कस्टमर, ये सॉफ्टवेयर टीम का मेंबर है, ये कस्टमर, ये लोग इस एसआरएस के तहत पूरे सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बता सकते हैं। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाएगा।